बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही मज़ेदार सी आज पानी फुल्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस गर्मी के मौसम में इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। तो आज मैं बना रही हूँ पानी फुल्की। तो इसके लिए मुझे चाहिए बेसन मैंने लिया है 1 पाव। इसको छान लिया है और इसके बाद में इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगी जैसे कि नमक और इसके साथ ही पीसी हुई सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आधा ही सुरख मिर्च पीसी हुई का ऐड किया है और 2 चुटकियाँ मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली, उसको हाथों से रगड़ के वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारे मसालों को डाल के बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 से 2 चुटकियाँ डालूँगी सोडा ज़रूर डालिएगा। इससे ये होगा जो फुल्कियाँ बनेंगी वो थोड़ी सी फ्लफ़ी और बड़ी फूली फूली सी बनेंगी। और अब मैंने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बड़ा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेना है, जो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बड़ा स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है और ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और जैसे कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको रख दूँगी बना के। अब मेरे पास है इमली मैंने ली है 100 ग्राम और इसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। अब आजकल वैसे ही गर्मियाँ हैं और गर्मी में ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। अगर सर्दियों में अगर ये इसको मेल्ट करना तो गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने रख दी है छलनी और जो इमली का पल्प है वो सारा इसके ऊपर डालती जाऊँगी। इससे ये होगा कि पल्प सारा निकल जाएगा और जो गुठलियाँ हैं वो रह जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा इस तरह थिकनेस फील हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह करके इसका सारा पल्प बना लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पल्प निकाल लिया है और ये सारी गुठलियाँ और उसका जो थोड़ा सा जड़ें वगैरह थी वो अलग कर ली हैं। अब इस पानी के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, जैसे कि चाट मसाला है, ये 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है और इसके साथ ही कुटा हुआ ज़ीरा है और ये बहुत ज़्यादा ना तो पिसा हुआ है और ना दरदरा सा, आधा खाने का चम्मच डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गुड़, क्योंकि ये जो पानी है काफ़ी खट्टा और मीठा तैयार होगा, चटपटा सा। तो इसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप गुड़ के डाल दीजिए, गुड़ नहीं है तो शक्कर। और इसके साथ ही मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर यानी कि हस्बे ज़ायका नमक का भी इस्तेमाल कर लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको इसमें खटास ज़्यादा महसूस हो तो आप गुड़ का 1 आध चम्मच और ऐड कर सकते हैं। अब ये बाउल मुझे छोटा लग रहा है, मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये देखिए कितना शानदार सा पानी फुल्की का जो पानी है वो तैयार हो गया है। आपसे गुजारिश है कि अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, इसको पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आए और आप इसको ट्राई करें। अब देखिए उस एक बाउल के अंदर मैंने पानी डाल के आपको दिखाया है और ये ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और 1 चम्मच के साथ इसकी छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाऊँगी। इसके लिए आप हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छोटा चम्मच लीजिए ताकि ये छोटी छोटी फुल्कियाँ बने, क्योंकि इन्होंने फूल के थोड़ा बड़ा हो जाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये फुल्कियाँ थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो चुकी हैं, यानी कि फूल चुकी हैं। अब इस तरह करके इनका कलर गोल्डन करना है, यानी कि ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब जो फ्राई हो चुकी हैं तो अब मैं क्या करूँगी, इनका ऑयल निकाल के तो ये जो पानी मैंने बाउल के अंदर डाल के रखा था इसके अंदर डालते जाना है ताकि ये जो फुल्कियाँ हैं ये सॉफ़्ट हो जाएं। इस तरह करके सारी फुल्कियों को मैं डालती जाऊँगी और जो बाकी का बैटर था वो भी मैं सारी इस तरह तैयार करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारी फुल्कियाँ पानी में डिप हो चुकी थी, इनको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने रखा था। अब मैंने वही पानी दोबारा से रख लिया अपने पास, यानी फुल्कियों का पानी खट्टा मीठा सा, और जो पानी में डिप करके फुल्कियाँ रखी थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इनको पानी से निचोड़ के तो मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी, यानी कि खट्टे के अंदर। बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। आजकल का मौसम इस तरह का है। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये टमाटर है, टमाटर मैंने थोड़ा सा लिया था और इसके बीज निकाल लिए थे। इसके साथ ही थोड़ा सा प्याज लिया था और इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्चें ली थी क्योंकि इसको चटखारेदार बनाने के लिए, और थोड़े से पुदीने के पत्ते या हरे धनिए के पत्ते बारीक बारीक काट कर। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती पानी फुल्की तैयार हो गई है। आप गोलगप्पे तो खाते होंगे, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पानी फुल्की की
रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।